नए खुलासे का गुजरात चुनाव पर असर पड़ सकता है। तीस्ता सीतलवाड़ पहले जेल में बंद हैं और अब अहमद पटेल का नाम सामने आया है। इसी बहाने बीजेपी ने सोनिया गांधी पर करारा हमला बोला है। सोनिया के बचाव में सबसे पहले कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख जयराम रमेश उतरे। जयराम रमेश ने आरोपों को शरारतपूर्ण करार दिया और कहा कि मृतक को विवाद में घसीटा जा रहा है। आरोपों को पीएम मोदी की रणनीति का हिस्सा करार दिया। फिर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी का पक्ष रखा। आज पूरे दिन कैसे यह विवाद छाया रहा, यह भी हम आपको दिखाते हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा दिन आज ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का विवाद लगातार चल रहा है। षड्यंत्र के रचयिता अहमद पटेल, बीजेपी ने आरोप लगाया तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि पटेल पर लगे आरोप शरारतपूर्ण है। फिर आरोप लगा कि नाम अहमद पटेल का और काम सोनिया गांधी का है, तो कांग्रेस ने कहा कि बदनाम करना पीएम की रणनीति का हिस्सा है। मोदी को घेरने की सोनिया की कोशिश थी, यह बीजेपी ने आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा गुजरात दंगे नहीं रोकना चाहते थे, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। सोनिया ने अपनी तिजोरी से पैसे दिए, राजनीतिक आकाओं के इशारे पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। कांग्रेस ने आरोप इस पर पलटवार किया है, यानी कि एक मृतक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ये कह रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सारा पैसा कैश में लिया गया और मोदी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। एसआईटी का खुलासा क्या है? मोदी के खिलाफ साजिश के पीछे सोनिया गांधी, यह रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अहमद पटेल का सिर्फ नाम है, सोनिया गांधी का काम है। यह बीजेपी अटैक करिए, माफ कीजिएगा। आगे बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए साजिश के ऊपर। राहुल को प्रमोट करने के लिए सारे पैसे खर्च हुए, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है। तीस्ता के काम से खुश होकर सोनिया ने पद्मश्री दिया, यह भी एक बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। गुजरात दंगे के 20 साल बाद बड़ा खुलासा हुआ है। दंगों की साजिश किसने रची? किसने तीस्ता सीतलवाड़ को फंडिंग की? कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहता था? इन सभी सवालों के जवाब एसआईटी के एफिडेविट में मिल गया है। अब तक जो कांग्रेस पार्टी गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती रही है, वही कांग्रेस पार्टी खुद घिरती नजर आ रही है। वजह गुजरात दंगों में सोनिया गांधी के करीबी और पूर्व राजनीतिक सलाहकार स्वर्गीय अहमद पटेल का नाम सामने आया है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले में अहमद पटेल का नाम और सोनिया गांधी का काम था। कि जो ड्राइविंग फोर्स है, किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया जाए, बदनाम किया जाए, बीजेपी को छल कपट करके समाप्त किया जाए, गुजरात में सरकार को वहां डिसमिस किया जाए, उसको किस प्रकार से अस्थिर किया जाए, गुजरात दंगे को लेकर राजनीति की जाए, इसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति थी और वह है सोनिया गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। टुडे वी आर वांटिंग आंसर्स फ्रॉम नन अदर देन सोनिया गांधी। पूरे मामले का खुलासा गुजरात दंगों में तीस्ता के रोल की जांच कर रही एसआईटी के हलफनामे से हुई है। एसआईटी के हलफनामे में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। इस पूरी साजिश की जानकारी अहमद पटेल को भी थी। इस दौरान अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए एक गवाह के जरिए दिलाए थे। पहली बैठक के दौरान 5 लाख रुपए दिए गए। 2 दिन बाद शाहीबाग सर्किट हाउस में फिर बैठक हुई, जिसके बाद अहमद पटेल ने 25 लाख रुपए फिर भिजवाए। ये पूरा लेन देन कैश में हुआ। इतना ही नहीं, एसआईटी ने अपने हलफनामे में कहा कि पैसों का इस्तेमाल राहत के काम में नहीं हुआ। एसआईटी ने अपने एफिडेविट में कहा कि तीस्ता के साथ इस साजिश में उस वक्त गुजरात के डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट भी शामिल थे। बीजेपी ने कहा कि एसआईटी के हलफनामे में साफ कहा गया है कि गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई थी। इस खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अहमद पटेल ने सिर्फ पैसे की डिलीवरी की थी। सोनिया गांधी ने इसके बाद न जाने कितने करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए दिए और राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए किया। तीस्ता सीतलवाड़, संजीव भट्ट, श्री कुमार, ये कहां मिले? ये अहमद पटेल जी के घर में मिलते हैं और उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलते हैं। What was the purpose? The only purpose was to destabilize and dismiss the Gujarat government and to defame the then CM of Gujarat, Narendra Modi ji. कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। कांग्रेस का कहना है कि एसआईटी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है।
साथ ही कहा कि वो घृणित राजनीति कर रही है और गुजरात चुनाव से पहले अक्सर ऐसी राजनीति पहले भी करती रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।